राहुल, इस बार मेरे धान को सस्ता मत बिकवा देना। पिछली बार तुमने मेरे धान को काफी सस्ते भाव में बिकवा दिया था, क्योंकि मैं इस मंडी में तुम्हारी आड़त पर अपने धान को लाता हूँ। इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनना है कि मेरे धान को ऊंचे से ऊंचे भाव में बिकवाऊं। अरे कैसी बात करी मोदी जी, इस टाइम तो धान का रेट वैसे ज्यादा चल रहा है। इस बार आपका धान काफी महंगा बिकवाऊंगा। देख रहे हो, मैंने आपके धान की खरीदारी करने के लिए बहुत बहुत दूर से व्यापारी बुलाए हैं। चलो भाई लोगों, धान की बोली की शुरुआत करो। मोदी जी, जिस तरीके से आप अपने धान की तारीफ भी कर रहे हो, उतना अच्छा तो आपका धान है नहीं। फिर भी बोली की शुरुआत में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करता हूँ। 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान मुझे दे दो। मैं तो सोच ही रहा था कि बोली की शुरुआत राजनाथ सिंह जी ही करेंगे। 2000 रुपए प्रति क्विंटल से आगे भी कोई खरीदार है? अरे राहुल, हमको यहाँ पर झक मारने थोड़ी आए हैं। 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान की बोली मैं लगाता हूँ। राहुल, कैसे व्यापारी बुलाएं? कोई ढंग के व्यापारी बुलाया करो। ये तो ज्यादा महंगी मेरे धान की बोली नहीं लगा रहे हैं। अरे मोदी जी, पहले बोली की सही तरीके से शुरुआत तो होने दो। अभी 2 ही व्यापारियों ने तो बोली लगाई है, अभी तो सारे के सारे व्यापारी बचे हुए हैं। राहुल, धान तो कोई खास लग नहीं रहा है मोदी जी का। फिर भी चलो, मैं अपनी तरफ से बोली 3000 रुपए प्रति क्विंटल की लगाता हूँ इस धान की खरीदारी के लिए। सिद्धारमैया जी, मेरी तरफ से धान की बोली 3500 रुपए प्रति क्विंटल। वैसे तो इस धान को खरीदने का मेरा कोई खास मूड है नहीं, क्योंकि धान इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब यहाँ आ गया हूँ तो धान की बोली तो लगाऊंगा ही, 4000 रुपए प्रति क्विंटल। और आगे भाई साहब बोली लगाओ। इतनी दूर से जब ये धान खरीदने के लिए आया हूँ तो धान तो मैं ही खरीदूंगा। 5000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान मुझे दे दो। अखिलेश जी, ऐसे कैसे दे दो? हम भी तो यहाँ पर आए हुए हैं। 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान को मैं खरीदता हूँ। राहुल, कोई बोली में मजा नहीं आ रहा है। लगता है मेरा धान सस्ता ही बिक जाएगा। और मोदी जी, इससे महंगा क्या बिकेगा? धान का रेट 3000 रुपए प्रति क्विंटल है और आपके धान की बोली 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। लालू जी ने अभी बोली लगाई है। अरे मोदी जी, ये धान है, कोई सोना चांदी थोड़ी है जो सोने के भाव बिक जाएगा। कैसे राहुल, सोना चांदी नहीं है? तुमने बोगाना नहीं सुना है? मेरे देश की धरती सोना उगले। मैं तो अपने अनाज को सोना ही समझता हूँ, इसीलिए मेरे धान को और महंगा बिकवाऊं। मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रिक्शा मुझसे क्यों चलवा रहे हो? अरे आपका ये रिक्शा है, हम सब लोग तो यात्री हैं। आप तो आराम से रिक्शे की सीट पर बैठे हो और मुझसे रिक्शा चलवा रहे हो। केजरीवाल जी, अगर थोड़ी दूर के लिए रिक्शा चलवा दोगे तो क्या हो जाएगा? मेरा रिक्शा ओवरलोड है। अब मैं अकेले रिक्शे को चला नहीं पा रहा हूँ। बहुत मेहनत लग रही है रिक्शे को चलाने में। असल में वैसे रिक्शे में इतना वजन नहीं होता। रिक्शे में राहुल तो बैठा ही बैठा है। राहुल ने अपने 2 बैग और बहुत सारे कच्चे आम रख रखे हैं, इसी की वजह से रिक्शे में ज्यादा वजन हो गया। क्यों राहुल, तुम इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? जब मोदी जी मैं गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए जा रहा हूँ तो सामान तो मेरा ज्यादा होगा ही। अब मेरे 2 बैगों में कपड़े हैं और ये गांव से थोड़े कच्चे आम खरीद कर ले जा रहा हूँ, इसका अचार बनवाऊंगा। अरे मोदी जी, वो देखो सामने लालू इंस्पेक्टर जी आ रहे हैं, उनसे तो कोई खतरा नहीं है तुम्हें? राहुल, ये तो रिक्शे के सामने ही आते जा रहे हैं। फिलहाल तो मुझे कोई खतरा लग नहीं रहा है। अब सामने आए, देखो क्या बोले ही अपनों से। मोदी जी, थम जाओ, अपने रिक्शे को यहीं पे रोक लो। बोलो लालू इंस्पेक्टर जी, क्या बात है? क्या दिक्कत हो गई आपको? मोदी जी, मुझसे कह रहे हो क्या दिक्कत हो गई? आपने अपने रिक्शा पर 4 सवारी लाद रखी है। सवारी रिक्शे पर बैठी हो तो अलग बात है, रिक्शे के पीछे तक सवारी लटकी हुई है। इसीलिए मुझे तुम्हारे ओवरलोड रिक्शे का चालान काटना पड़ेगा। लालू जी, आपको गलतफहमी हो गई। मेरे रिक्शे पर 3 सवारी है। केजरीवाल जी, योगी जी, राहुल, पीछे तो कोई सवारी नहीं है। मोदी जी, आप सही से देख नहीं पा रहे हो। वो देखो आपके रिक्शे के पीछे अखिलेश भी लटका हुआ है। अखिलेश को ही देखकर तो लालू जी कह रहे हैं कि सवारी पीछे तक लटकी हुई है। अरे अखिलेश, मैंने तो तुम्हें अपने रिक्शे पे बैठाने से मना कर दिया था। मैंने कहा था मेरा रिक्शा ओवरलोड हो गया, तुम पीछे लटक आए। तभी तो मैं कह रहा हूँ, रिक्शा खींचना क्यों मुश्किल हो रहा है? पीछे तुम लटके हुए थे, वजन तभी तो ज्यादा हो गया। ये बताओ मोदी जी, आपने योगी जी, राहुल, केजरीवाल जी को रिक्शे पर बैठा लिया, मुझे बैठाने से मना कर दिया। तो मैंने भी सोचा रिक्शे पर जाऊंगा तो मैं जरूर, इसीलिए आपने जैसे रिक्शा चलाना शुरू किया मैं चुपके से पीछे लटक गया। लेकिन अखिलेश, तुमने बड़ा दिक्कत कर दी। तुम तो पीछे चुपके से लटक गए। अब लालू इंस्पेक्टर जी तो यही समझेंगे कि मैं अपने रिक्शे पर पीछे लटकाकर सवारी ले जाता हूँ और मेरी रिक्शे का चालान काट देंगे। रिक्शे का चालान तो कटेगा ही कटेगा मोदी जी, क्योंकि रिक्शा ओवरलोड है। भाई लोग, रुक जाओ राहुल, रुक जाओ, अपनी साइकिल को यहीं पे रोक लो। अरे रुक तो गया मोदी जी, बोलो क्या बात है? राहुल, और कोई बात होगी? जब तक तुम्हारी एक आइसक्रीम ना खा लूं दिन भर में, तब तक मजा ही नहीं आता है। मेरी ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले आए? अरे हाँ मोदी जी, ले आया, आपकी ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले
आया। आप पूरे 5 दिन से ऑरेंज वाली आइसक्रीम मंगा रहे थे, लेकिन फैक्ट्री में मिली नहीं पा रही थी। आज आखिरकार ऑरेंज वाली आइसक्रीम मिली गई, ले आया। लेकिन मोदी जी साफ साफ बता देता हूँ, ऑरेंज वाली एक आइसक्रीम 10 रुपए की है। राहुल ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम 5 रुपए की एक आइसक्रीम बेचती हो और मैं तुमसे 5 रुपए की एक आइसक्रीम रोज लेता हूँ। आज मेरी जेब में भी 5 ही रुपए पड़े। देखो मोदी जी, जो आप मुझसे रोज आइसक्रीम खरीदते हो वो मैंगो वाली आइसक्रीम है, वो सस्ती आइसक्रीम है, 5 रुपए की मिलती है। लेकिन ये ऑरेंज वाली आइसक्रीम मुझे फैक्ट्री से ही महंगी मिली है। लेना है लो, नहीं लेना है तो बताओ। लेना क्यों नहीं है राहुल, ऑरेंज वाली आइसक्रीम मैंने ही तुमसे मंगाई है और मैं ही नहीं लूंगा। लेकिन राहुल एक काम कर दो, मेरी जेब में 5 ही रुपए पड़े और तुम्हारी ऑरेंज वाली आइसक्रीम 10 रुपए की है, तो ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे दो, 5 रुपए कल दे दूंगा। देखो मोदी जी, बुरा मत मानना, मैंने आइसक्रीम उधार बेचना बंद कर दिया है। अब वो देखो योगी जी बैठे हुए, उन पर आइसक्रीम के मेरे 5,000 रुपए आ रहे, दे ही नहीं रहे। राहुल ये बताओ, तुम्हारे मेरे ऊपर अगर 5,000 रुपए आ रहे तो तुमने मुझे उधार आइसक्रीम दी क्यों? अब मेरे पास जब पैसे होंगे तब दूंगा। योगी जी इस तरीके की बात नहीं करती। राहुल से जब तुमने आइसक्रीम उधार मांगी होगी तभी तो उन्होंने दी होगी, जैसे अब मैं राहुल से ऑरेंज वाली आइसक्रीम मांग रहा हूँ। चलो मोदी जी, आपको तो मैं ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे देता हूँ, क्योंकि आप उधार चुका देते। राहुल हम ऑरेंज वाली आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे, 10 रुपए हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो 5 ही रुपए पड़े। हम तो जो 5 रुपए की रोज चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाते वो ही दे दो। अरे देता हूँ केजरीवाल जी, लेकिन आप मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? इधर सामने आओ। अरे अखिलेश भी ऑफिस से आ गया। राहुल भाई मेरे लिए एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम, एक मैंगो वाली और एक जो मोदी जी ने मंगाई है ये ऑरेंज वाली, ये तीनों दे दो। तीनों आइसक्रीम थैली में करके दे देना, मैं घर ले जाऊंगा। अभी देता हूँ अखिलेश, थोड़ी देर रुक जाओ। केजरीवाल जी को और मोदी जी को आइसक्रीम दे दूं, उसके बाद तुम्ही को देता हूँ। राहुल जब तुम मोदी जी को उधार आइसक्रीम दे रहे हो तो मुझे भी उधार आइसक्रीम दे दो, तुम्हारे मेरे ऊपर 5,005 रुपए हो जाएंगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।